हांगकांग से लेकर ताइवान, अफ्रीका, फिलीपीन, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में चीन के खिलाफ खुलकर विद्रोह हो रहा है। चीन की ताकत का खोखला ढोल फट गया है। दुनिया चीन की सच्चाई जान गई है। देखिए, चीन विरोधी ग्लोबल मोर्चा, विस्तारवाद पर भड़का गुस्सा, ग्लोबल नारा, चीन छोड़ो देश हमारा। चीन के विरुद्ध ग्लोबल विद्रोह, शी से टूटा बीजिंग का मोह। चीनी ताकत की खुली पोर, विस्तारवादी का बदला भूको। जकार्ता, हांगकांग, पेशावर, जिनपिंग के छल का गेम ओवर। शी के खिलाफ इंटरनेशनल बगावत, अब सुधरेगी विस्तारवादी आदत। चीन के खिलाफ हांगकांग में हुई हिंसा की खबर पुरानी है। शी के खिलाफ बीजिंग में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों की खबर भी पुरानी है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक में लोग चीन के खिलाफ गुस्से से उबल रहे हैं। वादा के आह्वानों में लेकिन ड्रैगन की राज्य हड़प नीति के खिलाफ सबसे नया गुस्सा इंडोनेशिया में फूटा है। चीन की राजधानी बीजिंग से 7,300 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जबरदस्त हंगामा मचा है। चीन का बर्बर छल अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। इंडोनेशिया में तो चीन के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। इंडोनेशिया में हजारों लोग चीन के एक प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए एक साथ सड़कों पर उतर आए। इंडोनेशिया के लोगों ने चीन के प्रोजेक्ट का पूरी तरह बॉयकॉट करने का फैसला किया है। चीन के विस्तारवादी इरादों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया के लोग बेकाबू हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने जकार्ता में चीन के दूतावास के बाहर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दंगा निरोधक पुलिस लाचार हो गई और इंडोनेशिया को सेना की तैनाती करनी पड़ी। सवाल यह है कि अचानक इंडोनेशिया में ऐसा क्या हुआ कि लोग चीन के नाम से ही नफरत करने लगे। चीन ने CPEC के नाम पर जैसी विस्तारवादी चाल पाकिस्तान में चली है, वैसी ही इंडोनेशिया में भी चलने की कोशिश की है। लेकिन इंडोनेशिया के लोग चीन की चालबाजी समझ गए और अपने देश से चीन के कर्मचारियों को बाहर करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वैसे इंडोनेशिया में चीन के खिलाफ प्रदर्शन पहली बार नहीं हुए हैं। चीन ने जिस तरह कर्ज के जाल में फंसाकर पहले अफ्रीका के देशों को, फिर श्रीलंका को और उसके बाद पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, उसी तरह इंडोनेशिया भी चीन के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। चीन इंडोनेशिया के सेम्पांग द्वीप में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है। चीन ने यहां बेहिसाब निवेश किया है। इसी परियोजना के तहत चीन इस द्वीप पर अरबों डॉलर की एक मेगा ग्लास फैक्ट्री लगा रहा है। लेकिन चीन की इस परियोजना की वजह से इंडोनेशिया के 10,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाएंगे। इंडोनेशिया में चीन जो नई विशाल फैक्ट्रियां लगाने जा रहा है, उनसे वहां के लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। लेकिन चीन की फैक्ट्रियों में सिर्फ चीन के अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। इंडोनेशिया के लोगों को सिर्फ मजदूर का काम दिया जा रहा है और मजदूरों के साथ चीन के इन अधिकारियों का बर्ताव इतना बुरा है कि इंडोनेशिया की चीनी फैक्ट्रियों में हर रोज बगावत और हिंसा हो जाती है। Itu kan anjing bape tuh. Kau lihat aku tadi. कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की एक चाइनीज फैक्ट्री में जमकर हिंसा हुई थी। ये वीडियो इंडोनेशिया की उसी चाइनीज फैक्ट्री का है। चीन के अधिकारियों ने इंडोनेशिया को भी चीन समझ लिया। वो मजदूरों के साथ वही ज्यादती करने लगे जो चीन के उइगर मुस्लिमों और बंधुआ मजदूरों के साथ की जाती है। ये दुनिया जानती है कि चीन में कारखाने काम करने और रोजगार कमाने की जगह ना होकर टॉर्चर करने के लिए बने डिटेंशन सेंटर होते हैं। पैसे के गुरूर में चूर चीन के अधिकारियों ने इंडोनेशिया में भी इंडोनेशिया के मजदूरों को बेहिसाब तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो इंडोनेशिया की चाइनीज फैक्ट्री में बगावत हो गई। इस बगावत के बाद गोलीबारी में कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया में चीन के खिलाफ कई बार हिंसक बगावत हो चुकी है। चीन ने इंडोनेशिया में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। इंडोनेशिया पर चीन की नजर है क्योंकि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है।
चीन इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करके आसपास के समंदर पर कब्जा करना चाहता है। इंडोनेशिया में चीनी बेस होने का मतलब है दक्षिण चीन सागर से लेकर सेलेबस सागर और फिलीपींस सागर तक पर चीन का दबदबा होना। इंडोनेशिया और श्रीलंका में बेस बनाकर चीन हिंद महासागर में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। समंदर पर कब्जा करने के इरादे से चीन इंडोनेशिया जैसे बड़े द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करता जा रहा है। इसलिए चीन ने इंडोनेशिया में बुनियादी ढांचे और संसाधन वाली परियोजनाओं में अरबों डॉलर निवेश किया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की चीनी शहर चेंगडू की यात्रा के दौरान कारखाने के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े ग्लास उत्पादक जिनी ग्लास होल्डिंग से कथित तौर पर 11.5 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा हासिल किया था। लेकिन इंडोनेशिया के सेम्पांग द्वीप पर चीनी ग्लास फैक्ट्री बनाने के लिए जब जबरन इंडोनेशिया के लोगों को बाहर निकाला जाने लगा तो सब्र का बांध टूट गया। इंडोनेशिया के हजारों लोग इंडोनेशिया के बाटम शहर में विरोध प्रदर्शन करने निकला। इस दौरान जमकर पेट्रोल बम और पत्थर चले। ऐसा इससे पहले भी इंडोनेशिया में कई बार हो चुका है। इंडोनेशिया सिर्फ दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। चीन की नजर इंडोनेशिया के बड़े निकेल भंडार पर भी है। निकेल इलेक्ट्रिक कारों के लिए जरूरी कच्चा माल। जनवरी में सुलावेसी द्वीप में चीन की निकेल गलाने वाली फैक्ट्री में 2 बार दंगे हो चुके हैं। इंडोनेशिया के लोगों में चीन के खिलाफ इतना गुस्सा है कि 2022 में बीजिंग में होने वाले बीजिंग ओलंपिक का विरोध करने के लिए इंडोनेशिया के कॉलेज स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए थे।